नमस्ते, मैं अनुश्री शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में। वी हैव विद अस आवर एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स जो अपने एक्सपर्टीज शेयर करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट सब्जेक्ट, मेंटल एबिलिटी। वी हैव विद अस अ डेडिकेटेड एंड डायनामिक मेंटल एबिलिटी फैकल्टी मिस रीना यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चों के बिहाफ पर ऑफ कोर्स कि बच्चों को आप क्या एडवाइस देंगे कि उनको इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए, मतलब मेंटल एबिलिटी में कमांड लाने के लिए। मैम जैसे मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट मैं कहूँ कि ये कलेक्शन है आपका जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स का। आपका कमांड आपके बाकी सब्जेक्ट्स पे जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे आप मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को जल्दी अटैम्प्ट कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली अगर आप मेंटल एबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कमांड आपके बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अच्छा होता जाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, नंबर सीरीज, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, दीज चैप्टर्स आर पार्ट ऑफ मैथ्स। सिमिलरली मैं बात करती हूँ अगर आप क्यूब, डाइस, लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये कम्प्लीटली लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग के चैप्टर्स हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ वर्बल एनालॉजी, वर्बल क्लासिफिकेशन, ये हमारे जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस और इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। तो मतलब ये सब्जेक्ट के साथ आपका ये सब्जेक्ट बहुत इजीली कनेक्ट होता है। आपका कमांड आपके सब्जेक्ट पे जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आप मेंटल एबिलिटी को अप्रोच कर पाएंगे। राइट। तो मैम का ये कहना है कि अगर आपका कमांड एसएसटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और भी सारे सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छा है तो मेंटल एबिलिटी में आप उतना ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो मैम ये क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरा कि ऐसे कौन से पजल्स या एक्सरसाइज हैं जो बच्चों को करनी चाहिए ताकि वो इस पे अपना एक तरीके से प्रैक्टिस उनकी रेगुलर रहे और इस पे और अच्छे से वो अपना प्रिपरेशन कर सकें। मैम जैसे मैं सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूँगी बच्चों को कि बच्चों को कभी भी डेली रूटीन प्रैक्टिस में कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहिए। आप जहाँ कहीं भी नंबर्स देखें आप नंबर्स के साथ खेलना शुरू करें। जितना ज़्यादा आप नंबर्स के साथ खेलेंगे नंबर्स आपके लिए उतने ही कंफर्टेबल रहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, कभी भी आप किसी व्हीकल की नंबर प्लेट पे, किसी बोर्ड पे नंबर्स को देखते हैं तो आप देखें कि आप या तो उनका स्क्वायर करें, आप उनका क्यूब करें, उन नंबर्स का सम करें, तो आप नंबर्स पे काम करेंगे। सिमिलरली बहुत अर्ली जैसे बच्चों को इंटरेस्ट होता है सुडोकू सॉल्व करने का, तो आप सुडोकू सॉल्व करते हैं तो कहीं आप नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये सब वो पजल्स हैं जहाँ आप अपनी मैथमेटिकल अप्रोच को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, और ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर को भी इंक्रीज करते हैं। ओके। तो मैम आपने जैसे अभी सुडोकू की बात करी, तो मेरा बेटा ही इज़ जस्ट 4.5 ईयर्स, आपको क्या लगता है कि मुझे उसको भी सिखाना चाहिए? मैम जहाँ वो नंबर्स समझना शुरू कर देता है, Right. जब आप उसे स्कूल भेजते हैं अर्ली एज में, तो जैसे ही वो 1 to 10 डिजिट समझ जाता है, अगर आप उसको प्लेसमेंट बता देंगे कि आप सुडोकू में नंबर्स को इस तरह से प्लेस करें, आप मान के चलिए अर्ली एजेस के बच्चों के साथ उनका माइंड हमसे ज़्यादा ब्रॉड होता है। Right. वो हमसे ज़्यादा चीज़ों को स्टक नहीं होने देते हैं। वो बहुत जल्दी नंबर्स के साथ काम करते हैं। वो एक ही बार में आपकी एक स्टेटमेंट को बहुत जल्दी गेन करके उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपकी डेली लाइफ में भी आपके साथ रहता है, और आप जब भी बाद में भी आपके एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं, आपकी स्कूलिंग कॉलेज भी ओवर हो जाती है, तो भी आपके डेली रूटीन में रहता है। तो ये सब्जेक्ट ना भूलने वाला सब्जेक्ट है मैम। वंस यू स्टडी यू विल रिमेंबर फॉर ऑल लाइफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैम। तो मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मेंटल एबिलिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर हम ओलंपियाड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखें तो क्योंकि उनमें एक मेजर रोल प्ले करता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे प्रिपरेशन करें। मैम जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही ओलंपियाड स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। तो जब आप 10th स्टैंडर्ड तक ओलंपियाड देते हैं तो वहाँ पे आप जैसे आपने खुद ने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम 6th से 10th स्टैंडर्ड तक पे अगर टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम जनरली 40 से 50 टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आपका स्ट्रॉन्ग भी होता जाएगा, और जैसे आप अपनी स्कूलिंग ओवर करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने स्कूल लेवल पे जहाँ पढ़ रहे होते हैं, जहाँ आप इनके साथ ओलंपियाड दे लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस वहीं बहुत अच्छी हो जाती है, आपका कमांड भी बहुत अच्छा होता है। बस आप ये कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी थ्योरी थोड़ी सी हमें याद रखनी होती है। लाइक अगर मैं बात करती हूँ कैलेंडर, क्यूब, डाइस, क्लॉक, इनके कुछ कंसेप्ट हैं जो थोड़े से क्रिटिकल हैं, थोड़े से टफ हैं, आप उनको ही नोट्स बना के रख लीजिए। जब कभी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स या प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं तो फिर आप एक बार इनका रिवाइज कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिमिलर लाइक योर जनरल स्टडीज, मैथ्स और साइंस के हिसाब से। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप बच्चों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग,
आप कुछ भी बोल लीजिए इसको, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है ओलंपियाड्स और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।